तो बच्चों, आज की कहानी है टोनी चिड़िया और अंडे। एक समय की बात है। टोनी चिड़िया अपने अंडों के साथ एक पंडित के घर के बाहर रहती थी। पर पंडित इस बात से बेखबर था कि टोनी चिड़िया उसके घर के पेड़ के पास में रहती है। पर पंडित के पास एक पालतू कौवा था जो आने जाने वालों की खबर रखता था। जब एक दिन पंडित घर से बाहर निकल रहा था तो कौवा ने बोला, अरे पंडित, तुमको पता नहीं, एक टूनी नाम की चिड़िया तुम्हारे पेड़ पर रहती है और उसने अंडे भी दिए हैं। पंडित बहुत लालची था। उसने पेड़ के पास जाकर देखा, वहां सचमुच एक पीली चिड़िया अपने अंडों के साथ बैठी हुई थी। पंडित ने टूनी चिड़िया से बोला, तुम ऐसे कैसे मेरे पेड़ में फ्री में रह सकती हो? कल से तुमको रोज 1 रुपया देना पड़ेगा। टूनी चिड़िया बोली, पर पंडित जी, मैं तो एक चिड़िया हूँ, मैं आपको कहाँ से 1 रुपया दूंगी। इतना सुनते ही पंडित जी ने टूनी चिड़िया के अंडे उठा लिए और बोले, बहुत समझदार बनती हो तो आओ और शाम को अंडे ढूंढ लो। मैं तुमको मान जाऊंगा और इस पेड़ में हमेशा रहने दूंगा। टोनी चिड़िया तेज तेज रोने लगी। अरे अरे पंडित जी, मेरे अंडों को कहाँ ले जा रहे? मैं छोटी सी चिड़िया क्या करूंगी? टोनी चिड़िया बोली, पंडित जी, आप कृपा करके मेरे अंडों को दे दीजिए। आप कुछ भी कहेंगे मैं कर दूंगी, पर मेरे अंडे वापस कर दो। पंडित ने टोनी चिड़िया की एक भी ना सुनी और अपने घर की ओर निकल लिया। फिर पंडित घर के अंदर गया और उन अंडों को मेज के ऊपर रख दिया और घर को अच्छे से बंद कर लिया ताकि टूनी चिड़िया अंदर ना आ सके। पंडित बाहर गया और कौवे को बोला कि तुम ध्यान रखना कि टूनी चिड़िया अंदर न घुसे। पंडित ने कौवे को डांट कर बोला, यदि टूनी चिड़िया अंदर से अंडे लेकर गई तो मैं तुमको निकाल दूंगा। कौवा बोला, अरे पंडित, चिंता ना करो, मेरे रहते हुए कोई भी अंदर नहीं घुसेगा। फिर पंडित अंदर जाकर आराम करने लगा। टोनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वह अपने दोस्त नीली चिड़िया के पास उड़ के चली गई। वहां जाकर टोनी चिड़िया ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। नीली चिड़िया ने टोनी चिड़िया को समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। टोनी चिड़िया नीली चिड़िया के उपाय सुनकर काफी खुश हो गई और वापस चली गई। जैसा कि नीली चिड़िया ने कहा था, टोनी चिड़िया ने अपना रूप बदल लिया और कौवे के पास चली गई और पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? कौवा टोनी चिड़िया को नहीं पहचान पाया और जोर जोर से हंसने लगा। अरे पागल चिड़िया है, पागल चिड़िया, चलो भागो यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। बस टोनी चिड़िया यही चाहती थी। उसने मौका पाते ही घर के अंदर एक छेद से घुस गई और अपने अंडे उठाए और चुपके से अपने घर पर वापस आ गए। टोनी चिड़िया अपने अंडों को पाकर बहुत खुश थी और उनको प्यार करने लगी। तभी अचानक से पंडित की आंख खुल गई। वह उठा, उसने देखा कि अंडे वहां नहीं थे, तो वो काफी गुस्सा हो गया और बाहर कौवे से बात करने के लिए गया। उसने कौवे से बोला, मैंने तुमको कहा था ना, मैंने तुमको कहा था, बार बार कहा था कि तुम देखना, फिर अंडे कैसे गायब हो गए। कौवा बोला, पंडित, आपकी कसम, मैं कहीं भी नहीं गया। जब से यहीं बैठा हूं, कोई भी नहीं आया। पर हाँ, एक पागल सा छोटा सा पक्षी जरूर आया था जो अजीब सा पागलपन कर रहा था। मुझे उस पर हंसी आ रही थी, फिर मैंने उसको यहाँ से भगा दिया था। पंडित कौवे से बोला, अरे बेवकूफ, निकल यहाँ से, वह टूनी चिड़िया थी। कौवा वहां से निकल गया और पंडित ने जाकर देखा तो टूनी चिड़िया अपने अंडे के साथ बैठी हुई थी। उसने बोला कि तुम सच में समझदार और बुद्धिमान चिड़िया हो। अब से तुम इस पेड़ में बिना किसी डर के रह सकती हो। टूनी चिड़िया ने पंडित को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी अपने अंडों के साथ रहने लगी।